प्यारे बच्चों, हमने आपको इस प्रश्नावली में 4 नंबर तक जो क्वेश्चन थे वो हल करना आपको हमने सिखा दिया था। इस वीडियो में आपको 5 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से हल करना आपको सिखाएंगे। देखो बच्चों, 5वां क्वेश्चन ये है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? देखो बच्चों, इसको हम देखते हैं। ये बच्चों संख्या पद्धति की जो एक्सरसाइज है, संख्या पद्धति, देखो बच्चों, संख्या पद्धति की एक्सरसाइज नंबर 1C है, जिसमें 5 क्वेश्चन से हम हल करना आपको सिखाएंगे। देखो बच्चों, 1/7 का मान दे रखा है 0.14, कितना दे रखा है? 1/4 28 इतना दे रखा है बच्चों, इस तरीके से। अब पूछा गया है मान 2/7 का मान आप निकालिए। तो बच्चों क्या करेंगे? देखो बच्चों कि 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, यानी कि 1/7 का मान अगर मान रखे उसमें 2 का हम गुणा कर दें तो हम 2/7 का मान बिना भाग दिए निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, ये बात आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये होता है 1.42857, फिर ये इस तरीके से संख्या रिपीट होती चली जाती हैं, इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि 2/7 को हम कैसे लिख पाएंगे बच्चों? तो क्या होगा? देखो बच्चों, जब हम 7 का भाग 2 में करेंगे तो बच्चों क्या मान प्राप्त होगा ये हमें बताना है। तो 2 का गुणा हम किस में कर दें? अगर हम इस संख्या में 2 का गुणा कर दें तो हमें वो ही मान प्राप्त होगा जो 2 में 7 का भाग देने से प्राप्त होगा। तो बच्चों अब देखो, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया? 2 × 7 = 14, हासिल लगी 1, 5 दूनी 10, 1 11, हासिल लगी 1, 8 दूनी 16, 1 17, हासिल लगी 1, 2 4 1 5 और ये 28 बच्चों आ गया इसका गुणा करके। फिर अब देखो 1 2 3 4 5 6 बार दशमलव लगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बच्चों, इस पर हम बार चढ़ा देंगे तो बच्चों यही मान हमें 2 में 7 का भाग देने पर प्राप्त होगा। जैसे 7 का भाग अगर हम 2 में भाग दे दें तो हमें यही प्राप्त होगा, इस तरीके से प्राप्त होगा और यही संख्या हमेशा रिपीट होती चली जाएगी। तो ये 2/7 का मान बच्चों प्राप्त हो गया। इस तरीके से हम आगे भी निकाल सकते हैं। अब देखो आगे देखते हैं, 3/7 का मान बताया है बच्चों। देखो 3/7 का मान, देखो 3/7 ये दे रखा है बच्चों। देखो 3/7 का मान हमें निकालना है तो 3/7। अब देखो बच्चों, ऐसे हम क्या करेंगे? 3 × 1/7 और 1/7 का मान जो हमने रखा था 0.142857, ये अब इसका गुणा हम इस तरीके से रखें। अगर वैसे नहीं आ रहा है बच्चों तो आप इस तरीके से गुणा कर लेना, ठीक है। 7 × 21, हासिल लगी 2, 5 × 15 और 2 17, हासिल लगी 1, 8 × 24, 1 25, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ठीक है बच्चों। अब 4 × 12, हासिल लगी 1, 3 1 4 और इस पर हम ये मान आ जाएगा बच्चों 0.42857 और इस पर हम ऐसे बार चढ़ा देंगे, क्योंकि यही मान हम आगे भी रिपीट होता चला जाएगा। जब हम 7 का 3 में भाग करेंगे तो पहले यही मान प्राप्त होगा बच्चों। देखो 0.428571 प्राप्त होगा। अब इसके बाद फिर 4 यहाँ मिलता, फिर 2 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 1 मिलेगा, यही हमेशा रिपीट होता जाएगा। अब आगे बच्चों देखते हैं आगे। अब देखो ये है
कि 4/7। अब 4/7 का मान हमें बच्चों निकालना है। देखो 4/7, तो यही करेंगे 4 गुणे 1/7 और 4 गुणे 0.1 4 2 8 5 7 में हम इसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 0.14 या इस तरीके से आप कर लें 14 28 5 7 लिखा हुआ है, इसमें पहले 4 का गुणा कर लो बच्चों। ठीक है, फिर 7 चौक 28 हासिल लगी 2, 5 चौकू 20 और 2 22 हासिल लगी 2, 8 चौकू 32 और 2 34 हासिल लगी 3। ठीक है, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल लगी 1 और 14 चौकू 56 होता है और 1 55। ये मान आएगा बच्चों, इसका गुणा करने पर ये मान आ जाएगा। अब ये मान यहां पर रखोगे, दशमलव कै बार है 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 इसमें मिला यहाँ। और इस तरीके से आप बार भी लगा दोगे, क्योंकि जब हम 7 का 4 में भाग करेंगे तो पहले तो ये मिलेगा, फिर उसके बाद फिर स्टार्टिंग हो जाएगी 5 5 1 4 2 8, ऐसे हमें आगे मिलता जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये है 5/7, तो 5/7 देखो 5/7, तो 5 गुणे 1/7, तो 5 गुणे 0.1 4 2 8 5 7, इसमें हम गुणा करेंगे 14 28 57 गुणे 5। अब देखो 5 7 35 हासिल लगी 3, 5 25 और 3 28 हासिल लगी 2, 8 5 40 और 2 42 हासिल लगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल लगी 1, 5 चौकू 20 और 1 21 हासिल लगी 2, 5 और 7। ठीक है, ये मान आएगा 5 7 4 2 8 5। अब दशमलव यहाँ पे था पहले बच्चों, देखो इसका मान जो है 1/7 का 0.1 4 2 8 5 7 है, तो यहाँ पर दशमलव लगा दें और ऐसे ही बार लगा देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। देखो अगला क्या है 6/7, तो 6/7 को ऐसे हम करेंगे। 6/7 का मतलब है 6 गुणे 1/7, तो 6 गुणे 0.1 4 2 8 5 7 और ये बार चढ़ा हुआ है, तो ऐसे ही हम गुणा कर लेंगे बच्चों 6 का, तो 6 7 42 हासिल लगी 4, 6 5 30 और 4 34 हासिल लगी 3, 8 6 48 और 3 51 हासिल लगी 5, 6 दूनी 12 और 5 17 हासिल लगी 1, 6 चौक 24 1 25 हासिल लगी 2, कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। तो बच्चों रखेंगे 8 5 7 1 4 2, 6 बार दशमलव है ऐसे तो लगा देंगे और ये बाहर कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये बार का निशान है, इस तरीके से कर देंगे। अगर हम 7 का भाग 6 में करेंगे तो पहले 0.8 5 7 1 4 2, फिर यही रिपीट होगा 8 5 7 1 4 2, फिर मिलता ऐसे मिलता जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। आगे ये हमने दशमलव का प्रसार कर लिया, यदि हाँ तो कैसे, तो हमने ये आपको बता दिया कैसे प्राप्त होगा। हमने बिना भाग दिए ये पता कर लिया कि इनके इनके मान क्या होंगे। अब देखो बच्चों, ये छठा देखते हैं। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, Q नॉट इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, इसमें क्या बताया गया? 0.6 देखो बच्चों, इसका हमें मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए देखो एक विधि है और एक आप सीधे भी निकाल सकते हैं। देखो अगर इस तरीके से लिखी है तो इसका मान बच्चों ये इस तरीके से होता है, तो आप जानते भी हैं। ठीक है, और इसको हमें करना कैसे है? देखो बच्चों, अब ये जो संख्या लिखी है ये एक अंक की संख्या लिखी है दशमलव के बाद जो रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि इसके नीचे 9 रख देंगे। तो ये 0.6 का मान 6/9 अर्थात 3 से काट देंगे तो इतना मान आ जाएगा 2/3। तो 0.6 बराबर 2/3। यही बच्चों अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। एक जो आपके में दिया हुआ है वो 10 का गुणा करके दिया हुआ है, वो भी हम आपको समझाते हैं। देखो बच्चों 0.6 ये दे रखा है, इसका हमें P/Q के रूप में हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसका मान जो होता है वो 0.66 इस तरीके से होता है। ठीक है, तो माना
x बराबर हम ये मान ले रहे हैं बच्चों 0.66। ये बच्चों ज़्यादा काम का नहीं है, परीक्षा और कंपटीशन में भी उसी तरीके से आता है, लेकिन ये भी आप सीख लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये समीकरण बच्चों 1 हो गया। अब समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, तो अब बच्चों देखो 10 गुणे x और 10 गुणे 0.666 इस तरीके से आता जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 10x हो गया बच्चों, ये जब इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पे पहुंच जाएगा 6.666, ठीक है। अब ये हो गया बच्चों दूसरा हमारा समीकरण हो गया। अब हमेशा ध्यान रखो बच्चों, हम ये 10 और फिर 10 का गुणा कब तक करेंगे, जब तक दशमलव के बाद इधर भी दशमलव और इधर भी दशमलव, देखो 0.66 लिखा है और यहाँ पे भी 0.66 लिखा है। ऐसे दो समीकरण हमें नहीं मिल जाते जिनके दशमलव के बाद के मान समान हो, तब तक हम 10-10 का गुणा करते जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो अब हम समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो हम 10x में से बच्चों कितना 6 इतना ऐसे ये और x यहां पे लिख देंगे, यहां आया। अब इसमें से हम घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ 9x बचेगा और यहाँ ये देखो हट गए, इसीलिए बराबर कर लेते हैं कि दशमलव के बाद घट जाए, तो ये 6 आ गया बच्चों। तो अब देखो बच्चों कि x बराबर आ गया 6/9। तो हमने ये सीख लिया बच्चों, हमने आपको बताया था 0.6 ऐसे लिखा हो तो 6/9 लिख लेंगे। देखो यही आ गया, x का मान ये था 0.6 बार और 6/9 आ गया, तो इसको हम काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, तो x बराबर 2/3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमें मान पता चल गया 0.6 बार का मान कितना होगा 6/9, या आगे काट लेंगे तो 2/3 को अगर हम हल करेंगे तो 0.66 आता जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, देखो बच्चों अब दूसरा ये है 0.47 बार, तो इसको देखो पहले समझते हैं। 0.47 बार लिखा हुआ है, तो इसको बच्चों हम कैसे हल करेंगे, तो इसको देखते हैं। देखो ये पूरी संख्या लिखी हुई है 47, तो इसको 47 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद जिस पर बार नहीं चढ़ा है ये वाला, देखो ये 7 पर ही चढ़ा है, इस पर नहीं चढ़ा है, तो ये इसमें से घटा देंगे, ठीक है, बटे कर लेंगे। अब देखो बच्चों ये 2 अंकी संख्या, कितनी संख्या पे बार चढ़ा है 1, तो उसके लिए बार चढ़ा होता है उसके लिए 9 लिखते हैं, और जितने पे बार नहीं चढ़ा होता है उसके लिए 0 लिखते हैं ये, तो ये आ जाएगा बच्चों 43/90। तो इसका बच्चों मान आ गया जो 43/90 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गई हमारे ऑप्शनल वाली, ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो आप ऐसे हल कर सकते हैं। अब देखो इसको हम आपको बताते हैं, अब इसका जो हल है वो हम आपको बताते हैं P/Q के रूप में, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब बच्चों हो गया 0.4777 ... तो हम माना x बराबर हो गया 0.4777 ... कितनी भी बार लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ये समीकरण हो गया हमारा 1। इस समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, क्यों कर रहे हैं कि दशमलव के बाद बच्चों हमारा जो समीकरण मिल जाए, 2 समीकरण ऐसे मिल जाए जिसके दशमलव के बाद के अंक हमारे समान हो जाए। अब देखो 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.4777 ... इतना। तो अब हम ये हो गया 10x, ये हो गया बच्चों 4.777 ... ठीक है बच्चों। देखो अब देखो बच्चों कि अब देखो दशमलव के बाद, यहाँ देखो दशमलव के बाद 477 है और यहाँ दशमलव के साथ साथ है। तो अब हमें दशमलव के बाद अभी 2 ऐसे समीकरण नहीं मिले हैं जहाँ दशमलव के बाद जो अंक लिखे हों वो समान लिखे हों, ठीक है। तो अब ये देखो ये जो है ये हमने समीकरण 2 मान लिया।
अब हम 10 का गुणा फिर करेंगे। समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा तब तक हम करते जाएंगे जब तक हमें दशमलव के बाद की संख्याएं समान नहीं मिल जाती। ठीक है बच्चों, तो 10 का इसमें गुणा कर देते हैं तो 10x और फिर इसमें गुणा कर देते हैं तो अब देखो बच्चों, ये हो गया हमारा 100x, ये हो जाएगा ये 7 इधर फिर निकल आएगा और 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। अब देखो वो हमें समीकरण लेने हैं जिसमें दशमलव के बाद के अंक समान है। तो देखो बच्चों, दशमलव के बाद अंक कैसे समान है, देखो देखो यहां देखते हैं। यहां आप देखो कि 10 ये लिखा हुआ समीकरण 2, यहां लिखा है 0.777 और इसमें लिखा था 0.47। ये तो हो नहीं सकता। तो हमारे ये दो समीकरण हो गए जिनको हम ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, समीकरण 3 से 2 को घटाने पर तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100x आ जाएगा बच्चों, और यहाँ आ जाएगा 47.777 डॉट 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 इन्फिनाइट। और 10x ये वाला ले लेंगे, यहाँ पे आया था 4.777। ठीक है बच्चों, डॉट डॉट डॉट। ये देखो इन दो समीकरणों में दशमलव के बाद के अंक कैसे है, इसमें भी 7 7 है और इसमें भी 7 7 है। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम 10 का गुणा करते जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 90x और ये जब हो जाएगा तो ये तो 0 0 0 आ गए, इधर आ जाएगा 43। तो ये हो गया x बराबर बच्चों हो गया 43/90। तो यही हमारा, अगर हमें 43/90 जो है क्वेश्चन, इसको अगर हम भाग दें 90 का 43 में तो हमें यही मान मिलता जाएगा बच्चों। देखो ये वाला मिलता जाएगा, ये वाला मान मिलता जाएगा 0.47777। ये हमें मिलता जाएगा। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है ये 0.001। अब देखो 0.001 बार लिखा हुआ है। इस संख्या को हम p/q के रूप में कैसे लिखेंगे वो आप देखो। p/q के रूप में क्या लिखोगे, देखो 0.001। अब बार चढ़ा हुआ है 3, तो 3 हमें 9 बार लिखना होगा। 3 संख्याओं पे चढ़ा हुआ है बार 0 और 0 1 पर। 0 को छोड़ नहीं देंगे, वो भी एक अंक है बच्चों। तो ये आ जाएगा 1/999। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको हम ऐसे ही हल कर लेंगे। इसका मान इतना होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो इसको हल कैसे करेंगे, p/q के रूप में कैसे हल करेंगे वो हम देखेंगे बच्चों। देखो ये लिखा हुआ है 0.001 बार। तो इसको कैसे, देखो इसका मान ये हो गया, इन्फिनिट। ठीक है, तो माना x बराबर ये हो गया 0.01 फिर 0.001 फिर 0.001। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, अगर अब हमें अंक, देखो 0 को तो हम बाहर निकालेंगे तो हमारा कोई काम नहीं चलेगा। जो हमारा जो अंक है वो 1 है, 0 भी अंक है, लेकिन हम कोई संख्या बाहर निकालेंगे इधर। ठीक है, तो इसमें 3 में बाहर चढ़ा था, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का गुणा करेंगे बच्चों। देखो 1 2 3 1 2 3, इससे संख्या कौन सी बनेगी, 1000। अगर 0.01 लिखा होता तो इससे संख्या कौन, इससे बनाने के लिए क्या करते, 1 2 ऐसे, तो हम 100 का गुणा करते। ठीक है, तभी हमारा घट पाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तब भी हमारी जो दशमलव के बाद की संख्या होंगी बराबर नहीं होंगी। फिर हम 10 का गुणा कर देंगे तब भी बराबर नहीं होंगी। जब हम 1000 का गुणा कर देंगे तो दशमलव, देखो बच्चों, दशमलव के बाद की संख्याएं बराबर हो जाएंगी, इसलिए हम 1000 का गुणा कर रहे हैं। अगर हम 10 का गुणा बच्चों करें तो देखो ये
देखो दशमलव का जब हम गुणा करेंगे तो ये 0 अंक बाहर निकलेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें 0.001 है, इसीलिए हम 1000 का गुणा कर रहे हैं बच्चों। समीकरण 1 में 1000 का गुणा करने पर, तो 1000 का हमने गुणा कर दिया बच्चों। देखो इधर भी 1000 का गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पे हो गया 1000x और यहाँ हो गया ये 1.001 देखो ये वाली संख्या और ये वाली बाद वाली संख्या एक जैसी बन जा रही, इसलिए हमने 1000 का गुणा कर दिया। अब ये बच्चों हो गया दूसरा समीकरण और ये हमारा था पहला समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखो बच्चों समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो 1000x माइनस 1.001001001 फिर ये हो गया बच्चों x हो गया। देखो ये x रखा हुआ है, इसका मान है 0.001001001 इन्फिनाइट लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, ये वाला। अब देखो घटा देंगे तो ये बच जाएगा बच्चों, 1 घटाया 1000 में से 1 घटाया बच्चों, कितना बचेगा, 999। तो 999x। ठीक है, इसमें से घटा देंगे, ये पीछे वाले क्या हो जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएंगे, 1.000 ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x बराबर ये 1 है बटे 999। देखो वही मान हमें प्राप्त हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0.01 बार का मान हमें इतना प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, ये वाला मान। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब भी जैसे भी आए ऑब्जेक्टिव में आए तो आप वैसे हल कर लेना, और आपको हल करने को बताया जाए तो आप इस तरीके से हल कर लेना। अगला देखते हैं। देखो बच्चों अब अगला क्वेश्चन ये है कि 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अब बच्चों हमें क्या है कि इस p/q के रूप में इसको निकालना पड़ेगा। इसका मान क्या है, वैसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी हम बताएंगे आपको। देखो दशमलव लिखा हुआ है 9 ... इसका मतलब हो गया बच्चों इतना। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 9 ये दशमलव हटा दिया करो, जब हम बार के लिए 9 लिखेंगे तो ये बच्चों 1 आ गया। ठीक है, तो अब बच्चों देखो ये जो संख्या दशमलव है और ये 1 हो गया, ये पूर्ण संख्या में आ गया और ये पूर्ण संख्या में नहीं था। तो ये क्या है बच्चों, एक आश्चर्य है, इसीलिए ये इसमें बताया गया है कि देखो क्या बताया गया है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो देखो आश्चर्यचकित ही है। ठीक है, अब इसको हम आपको p/q के रूप में आपको लिखना सिखाएंगे। p/q के रूप में हमने लिख दिया है, लेकिन इसको सिद्ध करेंगे कैसे। देखो तो माना हमने x बराबर मान लिया 0.999 ... ठीक है, तो अब ये समीकरण हो गया बच्चों 1। तो समीकरण 1 में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 9 को हम इधर ले आएंगे, तब भी हमारा 0.99 आता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, देखो बच्चों जब हम 10 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 10 9 9 9, तो ये बच्चों आ जाएगा 10x बराबर 9.999, ये 9 आता जाएगा। अब देखो समीकरण ये हो गया। अब 1 और 2 को हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इसके लिए हम देखेंगे 0.99 इधर आ रहा है, दशमलव के बाद 9 इधर भी आ रहा है, तो हम इन दोनों समीकरण को ले सकते हैं, नहीं तो हमें 10 का गुणा करना पड़ता। तो अब देखो बच्चों समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो अब बच्चों 10x में ये घटाएंगे। देखो बच्चों इसको हमने घटा दिया तो ये बचा 9x और इधर 9.000 ऐसे से आता जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों
जो ये मान है तो x बराबर हो गया 9/9, तो x बराबर कितना 1 आ गया। तो इसलिए 0.9 वार का मान या दशमलव, ये लिखा हुआ था 0.999 ... इन्फिनाइट बराबर 0.9 वार बराबर 1 होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको 1 नंबर का पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ये हमें क्या निकालना है, अंकों की संख्या निकालना है बच्चों। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया हमें करना है बच्चों। तो देखो 1/17, इसका मतलब हुआ बच्चों 17 का भाग हमें 1 में करना है। दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो। अब 17 का भाग बच्चों 10 में जाएगा नहीं, तो भाग टूट गया, तो 0 और यहाँ पे भी हम 0 बढ़ाएंगे। 17 पना 85। अब इसमें से घटाएंगे बच्चों तो 15 बचेगा। दशमलव लक्ष्य का है तो 0 बढ़ा लो, तो 17 अट्ठे होता है बच्चों 136, 17 निम्मा होता है 153, 17 अट्ठे 136। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 4 में से फिर 3 जाएगा 1। अब देखो बच्चों फिर 0 बढ़ा लो, तो 17 अट्ठे 136 फिर आ गया बच्चों। अब कितना बचा बच्चों, 4 बचेगा यहाँ पर, फिर हमने 0 बढ़ा लिया। ठीक है, तो 17 दूनी 34 आ गया बच्चों 34, फिर यहाँ कितना बचेगा 6, फिर 0 बढ़ा लो। 17 तिया 51 होता है बच्चों, 51 कर लो तो 9 बचेगा बच्चों। अब फिर हमने 0 बढ़ा लिया, 17 पना 85। अब देखो 85 आ गया बच्चों, यहाँ 5 बचा बच्चों। ठीक है, तो 5 अब इधर भाग देंगे। ठीक है, अब देखो ये 5 ये लग चुका है, ऐसे इस तरीके से करेंगे, यानी 0 हम बढ़ा लें क्योंकि ये दशमलव लग चुका। ठीक है, तो 17 दूनी 34। अब देखो कितना बचा यहाँ, 10 में से 6 गया 4 गया 6 बचा और यहाँ 1, फिर 0 बढ़ा लिया। तो अब देखो 17 निम्मा होता है 153 बच्चों, 153, फिर कितना बचा 7 बचा बच्चों, 70 हो गया। 17 चौकू होता है 68, तो 68 आ गया बच्चों, फिर यहाँ 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लो। 17 एकम 17, 17 कर लो तो कितना हो गया 3, फिर 17 एकम 17 बच्चों, तो कितना बचा 13, फिर 130 हो गया। अब फिर बच्चों क्या करेंगे 130। ठीक है, तो 130 में 17 का फिर भाग करेंगे बच्चों। देखो ठीक है, 130 में तो बच्चों कितना होता है, 17 पना 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, तो 17 सत्ते 119 जाएगा, 119 घटा दोगे बच्चों 11 बचेगा, फिर 0, तो 17 पना 85, 17 छक्का 102, तो 6 देखो यहाँ रखते जाओ, यहाँ फिर 6 रख दो, यहाँ 17 छक्का 102। ठीक है, कितना बचेगा 8 बचेगा, फिर 0, 17 चौकू 68, 17 चौकू 68 आ जाएगा बच्चों। देखो बच्चों इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 1 बचा, फिर 0 हो गया, तो 17 सत्ते 119 आ जाएगा बच्चों। देखो 119, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखो बच्चों हम लोग कहाँ से शुरू हुए थे, 1 से ही शुरू हुए थे। अब 1 फिर आ गया बच्चों, क्योंकि हमने कितने का भाग दिया था 1 यानी कि 17 का भाग हमने 1 में दिया था, फिर हम 1 में ही फिर देना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यही अंक फिर दोबारा इसके आगे रिपीट होंगे। तो कितने अंक हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अब देखो बच्चों इस 1/17 में पुनरावृत्ति वाले खंड में जो पूछ रहा है उसमें 16 अंक होंगे। वो कौन से होंगे, वो ये अंक होंगे, देखो बच्चों ये वाले होंगे, ये जो लिखे हुए हैं, यही हमारी पुनरावृत्ति होगी। तो 1/17 का मान यही हमारा बार में ऐसे चढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब आगे है नमा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, देखो कि P/Q के रूप में परमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। अब देखो बच्चों इसमें ये बता रहा है
कि देखो कि कोई P बटे Q के रूप में कोई संख्या लिखी हुई है, ठीक है। P बटे Q के रूप में कोई परमेय संख्या लिखी हुई है जहां P और Q दो पूर्णांक है। तो पूर्णांक आप सब लोग जानते होंगे, पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? पूर्णांक होते हैं धन पूर्णांक, शून्य भी होता है इसमें, और ऋण पूर्णांक, ये सब इसमें हैं, ठीक है। ये पूर्णांक कहलाते हैं। यही कह रहा है कि P और Q पूर्णांक है, लेकिन Q जो है वो 0 नहीं है, यानी कि ये शून्य इसमें नहीं है। अब जो दो संख्याएं हमने ली हैं, ठीक है, जो P और बटे Q के रूप में ली हैं बच्चों, वो क्या है कि इनमें दोनों का जब हम कोई गुणनखंड या करते हैं तो गुणनखंड कोई भी इनका कॉमन नहीं मिलता, उभयनिष्ठ नहीं मिलता है। यानी एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। यानी कि ये दोनों कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं। P व Q कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं। तो इनका दशमलव निरूपण हो जाता है, तो शांत निरूपण हो जाता है। तो शांत निरूपण में क्या कंडीशन होती है ये हम आपको बताते हैं। देखो बच्चों, P बटे Q कोई एक परमेय संख्या है जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, और P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। कहने का मतलब है इनका जो मासापा है वो 1 है, ठीक है। अब P बटे Q के जो संभावित मान है वो कौन कौन से हो सकते हैं? कब? जब ये शांत निरूपण कर रही हो। तो शांत निरूपण के लिए बच्चों Q के जो फैक्टर होने चाहिए बच्चों, ठीक है, Q के वो 2 होने चाहिए, या तो 2 ही 2 2 2 2 का होना चाहिए, और या तो 5 हो, सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, या 5 ही फैक्टर हो, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 इस तरीके को, या इस तरीके के भी हो सकते हैं, 5 के भी फैक्टर हो और 2 के भी फैक्टर हो। तो ये शांत को निरूपित करेगा। तो अब हमें कौन कौन सी P बटे Q के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं? देखो बच्चों, अब देखो 1/2, ये देखो P बटे Q में हम लिख लिया, इसमें ये कंडीशन Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। 1 और 2 कैसे? 1 और 2 में कोई उभयनिष्ठ, देखो इसको उभयनिष्ठ बता रहा है, 1 के अतिरिक्त बता रहा, तो 1 का इसको दूसरा ले लो बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 बटे यहाँ ले लो 6, 3 बटे ऐसे ले लो बच्चों, 3 बटे हम ले रहे 8, ठीक है बच्चों, 3 बटे 8 ले रहे हैं। तो ये दोनों P और Q कैसे हैं? देखो Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, और इसमें क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि सिर्फ 2 के ही फैक्टर है। तो ये कैसी होगी? शांत इसका निरूपण होगा। ऐसे हम कोई और संख्या ले लेते हैं, 5 बटे हम कोई संख्या और ले लें, 16 ले लें, ठीक है बच्चों, या 80 ले लें, 5 बटे, या यहाँ पर कोई दूसरी संख्या ले लो, 7 बटे 80 ले लें हम बच्चों, ठीक है। तो 7 बटे 80 लेंगे तो 80 जो संख्या है, ठीक है, ये दोनों संख्या कैसी है? सहअभाज्य संख्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और 80 के जब हम फैक्टर करेंगे तो इसमें 2 के भी फैक्टर मिलेंगे और 5 के भी मिलेंगे, ठीक है बच्चों। और तीसरा ये ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, या हम यहाँ पर 4 कर दें, 4 बटे 25। तो 4 बटे 25 हम जब लेंगे तो 25 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 5 प्राप्त होंगे। तो ये हमें 3 जो हमने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, 3 बटे 8, 7 बटे 80 या 4 बटे 25, ये सभी शांत निरूपण करेंगे। तो शांत निरूपण के लिए कंडीशन क्या होगी? 2 फैक्टर मिलने चाहिए, या 5 के ही फैक्टर मिलने चाहिए, या दोनों के फैक्टर मिलने चाहिए। तो वो संख्याएं क्या होंगी? शांत निरूपण करेंगी। तो यही इसमें बताया गया है बच्चों, देखो कि जिनके एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार हो, शांत निरूपण प्रसार हो रहा है उनका, तो Q का कौन सा गुण हो रहा है? सिर्फ 2 के फैक्टर मिल रहे हैं, सिर्फ 5 के फैक्टर मिल रहे हैं, और 2 और 5 दोनों के फैक्टर मिल रहे हैं, और किसी के फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, तब ये Q के यही गुण हमें प्रदर्शित हो रहे हैं।
अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों, जो दशमलव प्रसार होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है, एक शांत और एक अशांत। अब देखो बच्चों, शांत में क्या होता है, दशमलव, हम दशमलव के बाद संख्या जो लिखी होंगी वो हम गिन लेंगे, ठीक, इस तरीके की शांत संख्या होंगी। अशांत संख्या में क्या होंगी, देखो कि हम अशांत संख्या जो होती है उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, 3.58, ठीक है, 5.8 डॉट 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 इन्फिनाइट। दूसरा, ठीक है, एक इस तरीके से होता है और एक इस तरीके से है। अब देखो बच्चों, ये जो उदाहरण है इसको हम लिख सकते थे 3.58। ये अशांत है लेकिन आवर्ती है, ये वाला जो है अशांत आवर्ती, ठीक है, और ये जो है वो अशांत अनावर्ती। तो यही बच्चों इसमें बताया गया है। देखो ये बताया गया है कि ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी, अशांत अनावसानी, ठीक है, अशांत लिखा हुआ है, देखो बच्चों, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, यानी कि इसमें जो अनावर्ती वाला है वो उसमें बताया गया है, ठीक है बच्चों। तो इसको हम समझते हैं, ऐसी तीन संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो, तो इसको समझते हैं। देखो बच्चों, जो अनावसानी अनावर्ती के हमें तीन उदाहरण देने हैं। देखो ये जो संख्या है √2, ठीक है, √3, ठीक है, ये कैसी संख्या है, ये सभी अपरमेय संख्या हैं, ठीक है। अब देखो ये भी उदाहरण, जैसे एक लिखा है 0 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0 1, यानी कि यहाँ देखो, यहाँ देखो पहले 10 लिखा, फिर देखो 100 लिखा, फिर 1000 लिखा, फिर ये इस तरीके का जिन संख्याओं का प्रसार होता है वो अनावसानी अनावर्ती कहलाती। तो ये सब उदाहरण जो हैं बच्चों वो हमारे क्या हैं, या √ ये दिखा हुआ है √5, ठीक है, ये सभी क्या है कि जब हम इनका मान निकालते हैं तो इनका मान अनंत तक निकलता रहता है, इनका यानी कि और रिपीट भी नहीं होता। तो यही उदाहरण है। अब जैसे कोई संख्या ले ली हमने बच्चों 3 0, फिर ठीक है, फिर 3 0 0 3, फिर 3 0 0 0 3, तो ये देखो 30, फिर 300, ठीक है, 300 ये लिखा हुआ है, 303 लिखा हुआ है। फिर देखो बच्चों यहाँ से हो रहा है 3003, फिर ये देखो जीरो की संख्या एक बढ़ गई, फिर ऐसे ही फिर लिखोगे, फिर एक जीरो की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरीके के जो उदाहरण हैं वो बच्चों हमारे अनावसानी अनावर्ती यानी अशांत अनावर्ती के उदाहरण हैं। और भी ऐसी संख्या लिख सकते हैं। देखो बच्चों कि कोई संख्या ले लो 5 0 1, फिर 0 0 1, ठीक है, ये देखो फिर 0 0 0 1, फिर 0 0 0 1, इस तरीके के 0 1, फिर 1 1 0 की वृद्धि होती जा रही। तो ऐसी संख्या इन्हें इन्फिनाइट जरूर लिखना बच्चों। तो ये सभी सब क्या उदाहरण है बच्चों, अनावसानी अनावर्ती के उदाहरण है, यानी कि इनमें हमेशा शेष बचता रहेगा और शेष बचेगा तो हमेशा क्या होता रहेगा, ये अनंत तक चली जाएंगे। अनावर्ती यानी कोई अंक का रिपीट नहीं होगा। इसका मान भी जैसे निकालोगे बच्चों तो इसका मान 1.414 कुछ और आता है, डॉट 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 करके आता चला जाता है, ठीक है। तो ये भी सब क्या है, ये किसके उदाहरण है, अनावसानी अनावर्ती के उदाहरण है, ठीक है। अब देखो ये नोट कर लेना, ये सभी हैं, ठीक है, ये भी, ये चाहे लिख लेना आप, चाहे ये भी लिख लो, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब जो अगले ये 11 से लेकर 21 तक क्वेश्चन है वो बच्चों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों।